Hi everyone, how are you all? Good morning. Good morning, all of you. I hope you all are good. Yes, I am CA Ankita Bora. I teach you all company law on this biggest platform of an academy. I'm plus verified educator of an academy. And yes, please join this Telegram group so you will get all updates in this group. जब भी कोई भी नया लेक्चर आता है या जब भी कोई नए डिस्कशन हम लोग करने वाले होते हैं अबाउट योर स्टडी स्ट्रेटेजी और एग्जाम प्लानिंग और हाउ टू प्रिपेयर फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये सारे टॉपिक्स में कभी भी रैंडमली लेक्चर्स होते हैं। तो इसका आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा अगर आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो तो। Otherwise आपको बाद में पता चलेगा and then you will have to see recording. But if you will join that lectures, if you join that lectures live, you can ask us any doubts और सारे doubts आपके तभी live में ही clear हो जाएंगे. So please join this telegram group. Yes, and Unacademy के पास दो subscriptions है. One is Iconic and second is Plus. You know about Plus and Iconic, but again Iconic अब थोड़े से ज़्यादा आपको facilities देता है. जैसे for example you get a study planner, आपको expert guidance मिलता है, आपको personal guidance मिलता है, आपको printed books मिलती है. Plus में आपको obviously guidance मिलेगा टीचर्स का, हम लोग आपको पढ़ाएंगे. ये जो सब्सक्रिप्शन है आप स्क्रीन पे देख सकते हो. बहुत ज़्यादा कम सब्सक्रिप्शन होता है अनअकैडमी का, जितना हम ऐसे ही स्पेंड कर देते हैं, राइट? सो 1 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए, you can go with any subscription. And as I have already told you, we have announced one plus batch that is starting from third January. Plus batch start है. मैं आपको रोज मिलने वाली हूँ 7:30 in the morning. और वो जो हमारी बैच है वो अराउंड चलेगी 90 मिनट्स एवरी डे, अप्रॉक्स 90 मिनट्स. उसके बियॉन्ड भी जा सकती है. इट डिपेंड्स आप कौन से स्पीड में पढ़ते हो और आपको कैसे डाउट्स आते हैं, है ना? और बैच कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे समवेयर इन मिडिल ऑफ मार्च. तो मार्च 10 मार्च तक अगर बैच कंप्लीट हो जाती है, यू विल हैव टाइम टू सेल्फ स्टडी. हम लोग बैच में ही पूरी राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं. सारी चीजें हम लोग रिवाइज करने वाले हैं. आपको पता है मैं कितनी बार करती हूँ, तो आपको ऐसे कभी नहीं लगेगा कि हमने आगे का पढ़ा और जवान हम लोग भूल गए. आज में बेनिफिट हो जाएगा कि आपको बार बार सारे टॉपिक्स रिविजन करने मिलेंगे. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी. उसके बाद हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे. और यहाँ पे मेन फीचर जो आएगा, मैं यहाँ पे वीकली आपके टेस्ट लेने वाली हूँ. वीकली हमारे टेस्ट रहेंगे. जैसे ही हमने एक कुछ पढ़ा मैं तुरंत उसके टेस्ट लेने वाली हूँ. तो आपको वो टेस्ट भी, पेपर्स भी सॉल्व करने मिलेंगे. और ऊपर से हम लोग जब भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं ना, कि हमने लिखा नहीं लिखा, कुछ पॉइंट मिस किया, जब हम लोग लाइव लेक्चर में रहेंगे तो वहाँ पे एक फीचर है जहाँ पे आप आपका ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हो. तो आप जब ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजोगे तो आप मुझे आंसर दिखा सकते हो, पढ़ के दिखा सकते हो. और फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि वहाँ पे आपको क्या ऐड करना चाहिए था, क्या लेस करना चाहिए था, चेंजेस क्या होने चाहिए थे. हम टेलीग्राम ग्रुप पे भी वो सारे डिस्कशन कर सकते हैं, राइट? सो प्लीज ज्वाइन दिस बैच. आप स्क्रीन पे देख सकते हो. अगर आप एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स यू कैन गो फॉर 12 मंथ्स. इट डिपेंड्स हाउ यू वांट टू प्रिपेयर. क्योंकि यूजुअली अगर आप दोनों ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर करते हो तो बाद में भी हमारे कुछ रिविजन बैचेस रहेंगे बिफोर योर एग्जाम. कुछ फास्ट ट्रैक बैचेस रहेंगे, कुछ 2-3 डेज में पूरा रिवाइज, ऐसे कोई बैचेस हम लोग लॉन्च करेंगे. तो एक बार आप ये सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको वो फास्ट ट्रैक बैचेस एंड एवरीथिंग, जितना भी वो महीने में जितने भी हम नए बैचेस लॉन्च करते हैं, आपको सारा एक्सेस रहेगा. आप सारी चीजें देख पाओगे. और एक चीज, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो और मेरा कोड यूज करते हो, मेरा कोड है अंकिता बी, अंकिता बोरा. सो अंकिता और बोरा का बी, ANKITA B. अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे. सो प्लीज यूज माय कोड बिफोर टेकिंग दिस सब्सक्रिप्शन. एंड यस, अगर आप मेरा कोड यूज करके ये लेक्चर्स देते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मेरे कंपनी लॉ के ही लेक्चर्स देखने मिलेंगे, बट आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखने मिलेंगे. तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लेते हो ना, तो जितने भी उस मॉड्यूल में जितने भी फैकल्टीज के लेक्चर्स है, आपको वो सारे एक्सेस करने मिल जाएंगे. सो इवन इफ यू सब्सक्राइब विद माई कोड फॉर कंपनी लॉ, you will get access to other subjects as well. So I hope you will. And don't forget that date, 3rd Jan. We are starting this plus batch from 3rd Jan, all right?
और यस, मैं क्या पढ़ाती हूँ आपको? कंपनी लॉ, आपको वो तो पता है। चलो देन लेट्स स्टार्ट विद कंपनी लॉ. Due to some technical issues, as you are already aware, this is recorded lecture. मैं ये lecture record करके upload करने वाली हूँ. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा जो आगे का टॉपिक कवर कर रहे थे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, वो यहाँ पे मैं आगे की कुछ केसेस डिस्कस करने वाली थी, वो मैं आज डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज दिस इज रिकॉर्डेड लेक्चर. सो आई वोंट अंडरस्टैंड इफ यू हैव एनी डाउट, या आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कोई डाउट है, आपको ठीक से समझा या नहीं, इफ आई हैव टू रिपीट इट अगेन, सो व्हाट आई विल डू, आज मैं क्विक रिवीजन ले लेती हूँ इस चैप्टर का, और बाद में मैं आपको कोई क्वेश्चंस देती हूँ, आप लेक्चर में ही बैठ के वो सॉल्व करो, और फिर हम लोग वो क्वेश्चन आंसर्स कल डिस्कस करेंगे जब मैं लाइव आ जाऊंगी. इज दैट ओके? यस. चलो. सो हमने पढ़ा था व्हाट इज कंपनी. कंपनी को डिफाइन किया, कंपनीज एक्ट ने कंपनी को क्या डिफाइन किया? सो कंपनी इज अ कंपनी विच इज registered and formed under Companies Act 2013 और under any previous law. तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था. जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, फेसबुक या ये सारी कंपनीज है, इसको कंपनीज एक्ट नहीं लागू होता है. वाई? बिकॉज मैम वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड नहीं है, ना प्रीवियस लॉज में रजिस्टर्ड है, एंड दैट इज द रीजन. फिर कंपनी में दो टाइप के कंपनीज आते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उसके डेफिनेशन हम लोग देखेंगे. फिर लीगल पर्सन है. अंडरलाइन कर दो क्या? एक काम, अगर कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, इतना तो आप कर सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर में. मैं जल्दी से कीवर्ड्स को अंडरलाइन करती हूँ, मेरे साथ साथ आप वो करते रहना बुक में. सो अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन or a legal entity from its members. Company continues to exist even after its have left side. That is okay. कंपनी मरती है क्या? नहीं मरती है. अगर कल जाके कहीं पे मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में सारे डायरेक्टर्स मर गए, डायरेक्टर्स की डेथ हो गई, सारे मेंबर्स की डेथ हो गई, कुछ अर्थक्वेक वगैरह हुआ था, तो क्या कंपनी की भी डेथ हो जाएगी? नो. कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो मेंबर्स की डेथ से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है. कंपनी की नेचुरल डेथ होती है क्या? नहीं. कंपनी की डेथ ये सिर्फ बाय लॉ हो सकती है, हमें एनसीएलटी को ऑर्डर देना पड़ेगा, है ना. देखो, an incorporated company owes its existence either to a special act of parliament or a company law. Public corporations like life insurance company have been brought into existence through special acts of parliament, है ना. इसके लिए एक स्पेशल एक्ट्स बने हुए हैं. नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, हम लोग डायरेक्टली नीचे आ जाते हैं. कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, जस्ट अंडरलाइन कीवर्ड्स जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. A company incorporated under this act is vested with a corporate personality. So it bears its own name under act under name, has a seal of its own, and its assets are separate and distinct from those of its members. यहाँ पे सिर्फ separate और distinct को underline कर लो. It is different person from the members who compose it. ठीक है. Therefore it is capable of owning property. खुद ओन करता है खुद के नाम पे, या मेंबर्स या डायरेक्टर्स के नाम पे होता है? खुद के नाम पे होता है. इनकरिंग डेट्स, यस. बोरोइंग मनी, having a bank account, employing people, entering into contracts and suing or being sued. कंपनी किसी और को स्यू कर सकती है? यस, कर सकती है. क्या कोई और कंपनी को स्यू कर सकता है? यस, कर सकता है. So its member are its owners, however they can be its creditors simultaneously. Owners और creditors simultaneously कंपनी के हो सकते हैं. Shareholder cannot be held liable for the act of the company even if he holds virtually the entire capital. This sentence is very very important. अगर कंप्लीट कैपिटल भी अगर कोई शेयर होल्डर होल्ड कर रहा है वर्चुअली, तो भी हम शेयर होल्डर्स को लाइबल नहीं मान सकते. क्यों? क्योंकि मैम शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी है क्या होती है? लिमिटेड होती है, राइट. शेयर होल्डर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ द कंपनी, सो दे कैन नॉट बाय देयर एक्ट. हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं सकते. The company does not hold its property as an agent or trustee for its members and cannot sue to enforce its rights, nor can be sued in respect of its lives. हमको शेयर होल्डर्स को हम स्यू नहीं कर सकते अगर कोई एक्ट कंपनी किया है, बिकॉज कंपनी इज व्हाट? कंपनी इज सेपरेट एंटिटी. एम आई राइट? एक मिनट रुक जाओ. यस. इज एन आर्टिफिशियल, वो हमने देखा था. आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय लॉ. हमें डेकोरेशन करने के लिए पे जाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है आरओसी के पास. जब हम आरओसी के पास तो कंपनी हमारा
इनकॉर्पोरेट हो जाती है। आरओसी को हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आरओसी हमें क्या देता है? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। सो इट इज कंसिडर्ड एज अ लीगल पर्सन व्हिच कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकता है बिकॉज कंपनी पर्सन प्रॉपर्टीज पोजेस कर सकता है ऑन इट्स ओन, sue and be sued called as an artificial person, okay, is capable of enjoying right and being subject to duties, perfect। इतने वर्ड्स आपको अंडरलाइन करना है। क्रिएटेड बाय लॉ, देन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कैन पोजेस प्रॉपर्टीज, कैन बी स्यूड एंड स्यू एंड कैन बी स्यूड। सो कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, ये भी हमने देखा था। यहाँ पे आपको एक छोटी सी नोट आ सकती है कि कंपनी इज नॉट अ सिटीजन कमेंट। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे, मे बी 2-3 मार्क्स के लिए ये आ सकता है कि कंपनी इज नॉट अ सिटीजन फुल स्टॉप कमेंट। So company, though a legal person, is not a citizen under the Citizenship Act of the Constitution of India. कंपनी दो अ लीगल पर्सन, भले कंपनी लीगल पर्सन है बट वो सिटीजन नहीं है, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। फिर देखो, was not a citizen and act only through a natural person। कंपनी ये सिटीजन नहीं है, इसलिए सिर्फ नेचुरल पर्सन के थ्रू ही एक्ट कर सकता है। और फिर मैंने देखा था, आपको बताया था, इट इज टू बी नोटेड दैट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन आर आल्सो अवेलेबल टू कंपनी। कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो दिए गए, बट सारे फंडामेंटल राइट्स ये कंपनी को नहीं दिए गए हैं बिकॉज कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सो फॉर एग्जाम्पल, राइट टू मैरी, हम लोग ये राइट कंपनी को नहीं दे सकते हैं, राइट। बट कंपनी को नेशनैलिटी और रेसिडेंस है क्या? यस मैम, नेशनैलिटी और रेसिडेंस है। सो क्या है, though it is established through judicial decisions that a company cannot be a citizen, yet it has a nationality, domicile and residence। भले ऐसा है कि कंपनी एस्टैब्लिश हुई है बट फिर भी कंपनी सिटीजन नहीं है, फिर भी उसका क्या है? रेसिडेंस है। ऑलराइट, फिर हमें ये एक केस पढ़नी है जो हम केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी, हमने एक्सेप्शंस भी देखे थे और लिमिटेड लाइबिलिटी भी देखा था। देखो, कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन इज द ओनर ऑफ इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। कंपनी सेपरेट पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, और इसीलिए कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज अलग हो सकते हैं, उनके नाम पे हो सकते हैं। लाइबिलिटी फॉर मेंबर एज अ शेयर होल्डर एक्सटेंड द contribution capital of company up to nominal value as held and not paid by, that is शेयर कैपिटल, वहां तक ये लिमिटेड होगी। मेंबर्स इवन एज अ होल आर नीदर द ओनर्स ऑफ कंपनीज अंडरटेकिंग नॉर फॉर इट, है ना। फिर हमने देखा था कि अगर कंपनी लिमिट प्राइवेट के केस में 2 से कम, पब्लिक के केस में 7 से कम, और उस कंपनी में 6 महीने तक बिजनेस कंटिन्यू किया, तो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। सो देखो, मेंबर्स आर सीवियरली लायबल at any the number of members of a company is reduced, so public company below 7, private company, the company carries business for more than 6 months, then the member is so reduced। तो इस केस में लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। इनकॉर्पोरेटेड एज एन अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर शेयर होल्डर्स की हमेशा अनलिमिटेड रहेगी। देखा था कोई फ्रॉड के केसेस, तो फर्स्ट फ्रॉड incorporation का, so where the company has got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or suppressing any material fact, कोई material fact hide कर दी, or information or any of documentation or declaration file or made by incorporating such a company or fraudulent action, then what will happen? The tribunal may on application made to it on being satisfied that members of such company shall be unlimited। एंड सेकेंड फ्रॉड था वाइंडिंग अप का, एक फ्रॉड था। सो वेयर इन कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप इट appears that any business of the company has been carried on with the intent to defraud creditors। इंटेंशन था क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करना। ऐसे भी केस में क्या हो जाएगा? ऐसे भी केस में जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। थर्ड, where it has been proved that prospectus has been issued with the intent to defraud the applicants। यहाँ पे डिफ्रॉड किसके साथ हो रहा है? वाइंडिंग अप के केस में with the intent to defraud the creditors, यहाँ पे with the intent to defraud the applicants, है ना, for the securities of a company। और फिर देखो नेक्स्ट, where a company fails to repay the deposit or part thereof or any interest thereon, refer to section 74, that is okay, and it is proved that the deposit have been accepted with the intent to
डिफ्रॉड डिपॉजिटर्स, तो प्रोस्पेक्टर्स के लिए डिफ्रॉड एप्लीकेंट्स, वाइंडिंग अप के लिए डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, और यहाँ पे डिपॉजिटर्स के लिए डिपॉजिट के लिए डिफ्रॉड डिपॉजिटर्स। तो ये सारे केसेस में क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी ये मैम अनलिमिटेड हो जाएगी, है ना। फिर हमने देखा था परपेचुअल सक्सेशन, so incorporated company never dies except when it is wound up as per law. So a company being a separate legal person is unaffected by death or departure of any member. कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेंबर तो भी कोई प्रॉब्लम, कंपनी है चलती रहेगी चलती रहेगी। कंपनी कैसी है, अमर है। फिर हमने देखा था सेपरेट प्रॉपर्टी, so company being a legal person and entirely distinct from its source, capable of owning and disposing of property. तो कंपनी सेपरेट हो सकती है, कंपनी खुद के सेपरेट रख सकती है, परचेस कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स इज इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी बट इट इज नॉट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। कैपेसिटी टू stand to be, yes, can company be sued? Yes, all legal proceeding against the company are instituted in its name. Company may bring action against anyone on its own, खुद की कंपनी ले सकती है। Contractual rights, a company a legally different from its boss can enter into a conduct of its name के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है। मेंबर्स कंपनी के साथ एंटर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, यस कर सकते हैं, मेंबर्स भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, है ना। फिर हमने देखा मैनेजर अलग और मैनेजमेंट, फिर वॉलंटरी एसोसिएशन, फिर हमें देखना है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। फिर हमने देखा था पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंस। तो पार्टनरशिप देखो, पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सेवरल पर्सन हु फॉर्म द पार्टनरशिप। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप नहीं है, इसीलिए पार्टनरशिप पार्टनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, बट कंपनी शेयर होल्डर्स के साथ एंटर कर सकती है। फिर हमने देखा था इन पार्टनरशिप द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है वही पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है, बट कंपनी के केस में ये जो सारी प्रॉपर्टी है वो किसको बिलोंग करती है, कंपनी को, एंड नॉट टू मेंबर्स। मेंबर्स के हाथ में वो प्रॉपर्टी नहीं होती, सारी जो चीजें होती है वो कंपनी के हाथ में होती है, कंपनी के नाम पे होती है ना। फिर हमने देखा था पार्टनर्स की लाइबिलिटी है ज्वाइंट होती है, और वही कंपनी की लाइबिलिटी है, मेंबर्स की लाइबिलिटी है लिमिटेड होती है अनपेड शेयर कैपिटल तक। फिर हमने देखा था पार्टनर्स ये एजेंट्स है, पार्टनर्स ये एजेंट्स है बट मेंबर्स ये एजेंट्स नहीं है। तो जब भी कोई कंपनी गलत करेगी तो हम मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। पार्टनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिज फर्म, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विथ हिज कंपनी, मेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। Partnership cannot transfer his share and make the transferee a member of the firm without the consent of other partners. Partners easily transfer नहीं कर सकते, बट पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर्स उनका शेयर इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। सो कंपनी शेयर कैन बी ऑर्डिनली बी ट्रांसफर। Partners liability is always unlimited, but liability of shareholder is limited, or it is either limited by guarantee. Death or insolvency, फर्म का डिसॉल्व हो जाएगी, अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, बट वही अगर मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाएगी, बिकॉज इट हैज परपेचुअल सक्सेशन। सो व्हेनेवर यू हैव टू राइट आउट whenever you have to write the difference between partnership, you have to write this word about perpetual succession. That means an insolvency of a shareholder or all of them does not affect the life of a company. All right? Yes. Accounts of firm are audited at the discretion of partners. Company is required to have its account audited annually. That is okay. Partnership कभी भी dissolve हो सकती है, but company ये सिर्फ लॉ से डिसॉल्व हो सकती है ना। चलो अभी एक काम करो, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको वो लिखना है क्वेश्चन, मैं कल वो डिस्कस करने वाली हूँ, और मैं जो भी आपको लिखने बोलती हूँ प्लीज यहीं पे लिखो, लेक्चर में लिखो, फिर हम मैम लेक्चर पूरा होने के बाद लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, लेक्चर में ही लिखो। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दी हूँ। ओके, मेंबर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आपको लिखना है बुक में, और प्रॉपरली जैसे आप एग्जाम में लिखते हो वैसे आपको लिखना है, जैसे आप एग्जाम में आंसर लिखते हो वैसे आपको लिखना है,
कल मैं वो आंसर आपका चेक करने वाली हूँ कि आप कैसे लिखते हो, आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर है या नहीं। तो कल हम प्रेजेंट के ऊपर करने वाले हैं, बट बिफोर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। सो राइट इट। Members of a limited company, members of a limited company, members of a limited company, members of a limited company may nevertheless, members of a limited company may nevertheless may nevertheless have unlimited liability, have unlimited liability. I will repeat it again. Members of a limited company, members of a limited company may nevertheless have unlimited liability, may nevertheless have unlimited liability. Full stop, comment. Now you just have to explain if this statement is true or not, and not just true or false. You have to give some explanation with that sentence. All right? Done? Should I repeat it again? Members of a limited company may nevertheless have unlimited liability. आई थिंक इसके लिए 5-10 मिनट्स इनफ है, 5 मिनट्स इनफ है। तो जल्दी से लिखना स्टार्ट करो, अभी लेक्चर में ही लिखो, आंसर लिखना स्टार्ट करो एंड देन वी विल चेक इट टुमारो। सबको लिखना है, सबको लिखना है, जल्दी से लिखो। टेल मी। ओके, यू कैन नॉट टेल मी, दिस इज नॉट लाइव। यस, चलो, आई विल जस्ट गिव यू 5-10 मिनट्स एंड देन आई विल डिक्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स आज प्रैक्टिस करने हैं बिकॉज दिस इज नॉट लाइव लेक्चर। तो आज ये प्रैक्टिस कर लो एंड देन टुमारो आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन आंसर्स एंड आई विल कवर आवर रेस्ट ऑफ टॉपिक्स, है ना, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। 5 मिनट्स दे रही हूँ मैं इसके लिए। तो 8:38 हुआ है, राइट? सो चलो 8:45 तक ये आंसर लिखो और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूंगी। 8:45 तक ये लिखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूंगी।
You have to write it, okay? And I'm waiting for you here, doing nothing but waiting for you to answer, to write this answer. Because I know after lecture ऐसे हो जाएगा यार, बस अभी कल लिखता हूँ, परसों लिखता हूँ. I don't want that. तो जितना भी आप पढ़ाई कर सकते हो इसी लेक्चर में करो. आपको फिर बाद में कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, कंपनी लॉ का टेंशन आपको नहीं रहेगा, है ना? तो प्लीज लिखो, ऐसे मत करना कि बाद में लिखूंगा, लेक्चर के बाद लिखूंगा. मैं आपसे सब कुछ लेक्चर में ही कराना चाहती हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सिंसियर होके जितना मैं बोलूँ उतना करो. भले आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे आंसर लिखो, बट एटलीस्ट ट्राई. जब तक ट्राई नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है और कैसे लिखना है, राइट? लिखना है, लिखना है. बुक में बिना देख के लिखने की कोशिश करो, ओके? तो आपको कितना याद आ रहा है और समझ में आ रहा है कि हाउ टू राइट, हाउ टू ड्राफ्ट एन आंसर, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Last 3 minutes. मैम अभी तो लास्ट 2 मिनट्स बोला, अभी लास्ट 3 मिनट्स है ना? बट आई थिंक ये थोड़ा आंसर बड़ा है बिकॉज आपको पूरा एक्सप्लेन करके उसके एक्सेप्शंस भी लिखने हैं. मैंने बता दिया. चलो. लिखो लिखो लिखो.
Second, yes. Now you just have to write another question. Question 2 लिखो और मैं ये कल डिस्कस करने वाली हूँ, so you have to give me all answers. Question 2 लिखो. Examine the following. Examine the following. Examine the following and say whether they are correct or wrong. Examine the following and say examine the following and say whether they are correct or wrong. Whether they are correct or wrong. Examine the following and say whether they are correct or wrong. ठीक है, उसमें 1, इसमें आपको बस करेक्ट है या रॉन्ग है वो बताना है. नीचे कुछ मैं आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ, आपको बताना है वो करेक्ट है या रॉन्ग है. सो 1, उसमें लिखो 1, अ कंपनी a company being an artificial person, a company being an artificial person cannot own property and cannot sue or be sued. A company being an artificial person, a company being an artificial person cannot own property and cannot sue or be sued. Done. वापस एक बार रिपीट करूं. A company being an artificial person cannot own property and cannot sue or be sued. That is first. आपको आंसर करना है if it is correct or wrong. I will discuss it tomorrow. Second लिखो. Members are the owners of the company's undertaking. 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 Second लिखा. Members are the owners of the company's undertaking. Last एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ. Members are the owners of the company's undertaking. अभी लिखो थर्ड. थर्ड क्या लिखोगे? The term body corporate connotes a wider meaning. A term body corporate. The term body corporate connotes a wider meaning than the term company. Wider meaning than the term company. Wider meaning than the term company. Wider meaning than the term company.
Next, every member, every member, every member of an illegal association, every member of an illegal association, every member of an illegal association shall be personally liable, every member of an illegal association shall be personally liable for all liabilities incurred in carrying on the business. Every member of an illegal association shall be personally liable for all liabilities incurred, for all liabilities incurred in carrying on the business, in carrying on the business. Every member of an illegal association shall be personally liable for all liabilities incurred in carrying on the business. 4 points हो गए. You have to answer if that is correct or wrong, and I will discuss it tomorrow. Now, next question. Question 3. Question 3. Question 3. What are the advantages? Question 3 लिखो. What are the advantages of an incorporated company? What are the advantages of an incorporated company compared to partnership firms? ये तो आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा है ना. What are the advantages of an incorporated company compared to partnership firms? What are the advantages of an incorporated company compared to partnership firms? 5 minutes for this question. Write it quickly. What are the advantages? What are the advantages of an incorporated company compared to partnership firms? Compared to partnership firms. 5 minutes for this question. चलो, write it. 5 मिनट से ज्यादा लगेंगे क्या? बड़ा आंसर है. 7 मिनट्स ले लो, 2 मिनट ज्यादा है ना. लिखो, जल्दी से लिखो.
लिख रहे हो? क्वेश्चन समझा क्या लिखना है ना? एडवांटेजेस लिखने हैं इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के। कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कंपेयर में आपको लिखना है कि कंपनी के क्या एडवांटेजेस है। लास्ट 3 मिनट्स, लास्ट 3 मिनट्स। लास्ट 2 मिनट्स। चलो आई होप हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन लिखो। लास्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। लास्ट क्वेश्चन लिखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन perpetual succession। अगेन 3 मिनट्स बहुत हो गए आई थिंक, ये है ना? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन perpetual succession। perpetual succession। Write a short note on perpetual succession।
Write a short note on perpetual succession. Last 2 minutes for this question. और लास्ट और एक शॉर्ट नोट लिखनी है और एक शॉर्ट नोट लिखनी है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन write a short note on write a short note on corporate personality. Write a short note on corporate personality. And last 5 minutes for this question. Last 5 minutes for this question and then we are done for today. All right.
Okay, I hope you are done. Yes, so I'll see you tomorrow. कल हम 8 बजे मिलेंगे वापस एंड आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन टुमारो. और फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ उसके कुछ केसेस. वो हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है ये चैप्टर का. उसके केसेस मैं डिस्कस करने वाली हूँ. आई सी यू टुमारो एट 8. बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एवरीवन. और ये क्वेश्चंस करके आना. इन केस कोई क्वेश्चन आपका अधूरा रह गया है तो आफ्टर लेक्चर उसे कंप्लीट करो. और कर ये क्वेश्चंस करके आना तो मुझे पता चलेगा आपने कैसे आंसर लिखा. आप उसे प्रॉपर प्रेजेंट कर रहे हो या नहीं और कैसे लिखना चाहिए. वी कैन डिस्कस दैट, है ना. ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर.